राधे राधे। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी की कथा और महात्म्य का संवाद भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर जी के बीच हुआ है। व्रत विधि। इस एकादशी की दशमी के दिन प्रातः काल स्नान करके पुनः दोपहर को भी स्नान करें। स्नान के बाद श्रद्धा सहित पितरों का श्राद्ध करें। इस दिन एक ही बार भोजन करें और रात को धरती पर सोएं। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करने का संकल्प लें। धूप, दीप, पुष्प, गंध और नैवेद्य आदि से भगवान शालग्राम की पूजा अर्चना करके उनसे प्रार्थना करें। हे अच्युत पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे व्रत की रक्षा कीजिए। इसके बाद फिर शालिग्राम के आगे विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध करके वेद पाठी, सदाचारी, धर्मनिष्ठ और योग्य ब्राह्मणों को फलाहार भोजन करा के अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसे सूंघ कर गौ को खिला दें तथा फिर धूप, दीप, पुष्प, गंध और नैवेद्य आदि से शालिग्राम भगवान का पूजन करें। इन कामों से फारिग होकर मौन रहकर भगवत नाम का जप, स्मरण, ध्यान, कीर्तन और सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करते रहें। कथा। इंदिरा एकादशी के व्रत की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं कि प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र, पौत्र, धन, धान्य आदि से पूर्ण और सदैव शत्रुओं का नाश करने वाला था। एक बार देवर्षि नारद जी ब्रह्मलोक से यमलोक में आए। वहां उन्होंने महिष्मती नगरी के इंद्रसेन नामक धार्मिक और प्रतापी राजा के पिताश्री को बैठे देखा। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि राजा इंद्रसेन के पिताश्री महान ज्ञानी, धर्मात्मा और दानी थे। नारद जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि धर्मात्मा राजा के पिछले जन्म के किसी कर्म के बिगड़ जाने के फलस्वरूप उसे श्री यमराज के निकट रहना पड़ रहा है। नारद जी को राजा पर दया आई और वे यमपुरी से सीधे महिष्मती के राजा इंद्रसेन के पास आकर कहने लगे, राजन, मैं सीधा तुम्हारे पास यमपुरी से आ रहा हूं। वहां मैंने तुम्हारे धर्मात्मा पिताश्री को यमराज की सभा के मध्य में बैठे देखा है। यदि तुम आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करके उसका फल अपने पिताश्री को निवेदित कर दो तो वे यमलोक से छूटकर स्वर्गलोक जा सकते हैं। नारद जी ने राजा इंद्रसेन को इंदिरा एकादशी की व्रत की विधि भी बता दी। देवर्षि नारद राजा इंद्रसेन को इंदिरा एकादशी की व्रत विधि बतलाकर अंतर्धान हो गए। जब राजा ने देवर्षि नारद जी के मुख से ऐसा समाचार सुना तो उसे दुख हुआ। राजा ने इंदिरा एकादशी आने पर बंधु बांधवों और सेवकों सहित विधि पूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन व्रत का फल अपने पिताजी को निवेदित कर दिया। उसी समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई। राजा ने जब आकाश की तरफ नजर उठाई तो उसने अपने पिताश्री को विमान पर बैठे स्वर्ग की ओर जाते देखा। राजा इंद्रसेन भी इंदिरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर शरीर छोड़ने पर स्वर्ग को गया। महात्म्य। इंदिरा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है और उन्हें अधोगति से मुक्ति मिल जाती है। जो प्राणी श्रद्धा भक्ति से इंदिरा एकादशी के व्रत की कथा तथा महात्म्य का श्रवण पाठन करता है उसे वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। राधे राधे।